कार्यक्रम के देखिए छत्तीसगढ़ के जम्मू किसान भाई बहन हो तुहर मन के बहुत बहुत स्वागत है और जय जोहार है। संगवारी होते आज मैं यही कही हूँ, मखाना 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 है संगी पुष्टई के यह खजाना है ना। मखाना 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 है संगी पुष्टई के यह खजाना है ना। अरे खेती ते कर ले मखाना के संगी चाहो जो पैसा कमाना है ना। खेती जीते हाँ कर ले संगी चाहो तो पैसा कमाना है ना। अरे हरू हरू दिखते जी संगी हरू हरू दिखते जी संगी चाहे तय सूखा खा ले। अरे सूखा तय खा ले प्रसाद में मिला ले सबो है ये घर दीवाना 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 मखाना 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 है। हाँ कार्यक्रम के देखिए संगवारी हो तू मन जाना था कि ये दुनिया में जतका चीज़ हमारे आँखी में दिखते खाए के चाहे अन्न हो चाहे पहने बर कपड़ा हो चाहे सोना चांदी लोहा ये सब धरती से मिलते। और धन्य भाग है तुम्हारे मन के हमारे किसान संगी हो कि तुम मने धरती के सेवा करत हो। ओकरे स्थिति हमारे जो कृषि वैज्ञानिक है तेन मन तुम्हार मेहनत के ज़्यादा से ज़्यादा फल मिल सके, कम मेहनत के ज़्यादा फल मिल सके, यही सोच सोच के नवा नवा विषय ला नवा नवा प्रकार के खेती नवा नवा प्रकार के बीजा नवा नवा प्रकार के खातू के तुम्हारे मन सामने खोज करके लानते संगी हो। आज हम आप मन ला बताने वाला हन कि मखाना के खेती कैसे करे जाए। मखाना हाँ संगी हमारे छत्तीसगढ़ में अन्न के फल के और साग भाजी के खूब खेती होते, लेकिन मेवा मिष्ठान के खेती ज़्यादा हमारे यहाँ होत नहीं, जबकि ये मन कम समय में और कम जगह में खूब फायदा देवा थे। तो ये संगी हो ये मखाना की जो खेती है तेल हमारे ये कृषि विज्ञान केंद्र के अमित कुमार सिन्हा जी वरिष्ठ वैज्ञानिक आए। तो ये अमित कुमार सिन्हा जी यार ये मखाना की खेती मोर पीछू में करे हमें। तो ये मखाना के खेती कैसे करे जाए एकर का पूरा जानकारी है यही हम आप मला देवाने वाला हन। एकर पहली कि हम मखाना के आधुनिक खेती कैसे करे जाए ये विषय में चर्चा करीन आवा ले लेथन एक छोटे से संदेश। आज विषय विशेषज्ञ के रूप में हमारे बीच में आए हमें श्री ईश्वरी कुमार साहू जी, ये वस्तु विशेषज्ञ हैं कृषि विज्ञान केंद्र पहंदा के। तो संगी हो ये ईश्वरी प्रसाद साहू जी से हम जानकारी लीन एकर पहली एक छोटे से संदेश। संगवारी हो जब चना के बारे में सोचथन और छत्तीसगढ़ के बारे में सोचथन तो हमार पुरातन पीढ़ी में देखबो तो एक चीज़ बड़ा बहुत ही सर्वविदित थे कि हमार पूर्वज मन बहुत पहले से छत्तीसगढ़ में चना के खेती करत आवत है। और चना के खेती के लिए हमारे यहाँ जलवायु बहुत ही सूटेबल है। और हमन जो एक चीज़ ध्यान रखे की जरूरत है वो ये है कि हमन पूरा प्रयास करना चाहिए चना के बोनी के समय में। तो अगर हम हाँ चना के बोनी देखबो तो छत्तीसगढ़ में सामान्यतः लगभग सभी जिला में चना के खेती करे जाते, जेमा सबसे ज़्यादा आपके कवर्धा है, बेम्बेतरा है, राजनांदगांव है, दुर्ग है, महासमुंद लगभग सब जिला में करे जाते। और एमा जैसे अपन ज़मीन के तैयारी के बारे में सोचबो या ज़मीन के बारे में सोचबो तो लगभग भाठम और मटासी ला आप छोड़ दो तो बाकी जैसे आपके कन्हार है, डोरसा मिक्स कन्हार है और आपके लगभग डोरसा ज़मीन, ये सब ज़मीन चना के खेती के लिए बहुत ही सूटेबल है। तो मन जानता हो कि अलग अलग फसल पर जो मौसम है तो उनला अलग अलग होना बहुत ज़रूरी है। हर प्रकार के मौसम में हर प्रकार के फल फुलारी नहीं हो सके। तो ये जो मखाना के खेती है देखा पर हमारे छत्तीसगढ़ के जलवायु उचित है कि नहीं, मखाना काला की थे और मखाना के का महत्तम है आवा ये पहली जान लेते संगी। किसान भाई हमन जानथन कि मखाना काला कहथे, मखाना कैसे होथे, एकर का इस्तेमाल करे जाथे और का चीज़ बर एला उपयोग में लाए जाथे। तो जैसे कि मोर पीछे आप मन देख पात हो कि यहाँ पूरा मखाना के फसल लगे हुए हैं। तो आप मन ला बताना चाहूँ मखाना एक प्रकार के जली पौधा होते जेकर फल ला हमन फॉक्स नट, गोरगुन नट कहे जाते और आजकल एला सुपर फूड के नाम भी दे गए हैं। अब सुपर फूड के नाम एला काबर दे गए हैं ये एक आप मन ला बताना चाहूँ। सुपर फूड एला ते पासे कहे जाते ताकि में प्रचुर मात्रा में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फाइबर, कैल्शियम, मैग्नीशियम ये मन सब प्रचुर मात्रा में पौष्टिक तत्व में पाए जाते। ती पाए से मखाना ला सुपर फूड कहे जाते। अब हमन जानबो कि मखाना के खेती करे बर कैसन टाइप के जलवायु हमन ला चाहिए रहते। तो एमे 20 से
20 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान हमन ला चाहिए रहते। और आर्द्रता के बात अगर हमन करन तो 50 से 95% तक के आर्द्रता चाहिए रहते। और ये हमारे छत्तीसगढ़ में सामान्यतः पाए जाते। तो मैं ये कहना चाहूँ कि छत्तीसगढ़ में हमारे मखाना के खेती के अपार संभावना है किसान भाई मन। संगी हो ये तो होइस कि मखाना काला कहे जाते और मखाना के खेती के काम महत्तम है ओकर बर हमारे छत्तीसगढ़ के जलवायु उचित है कि नहीं है एला भी हमारे सिन्हा जी बताइन हमें। संगे संग में अब हमला ये जानना ये है कि मखाना बर भुइयाँ ला कैसे तैयार करे लगी। एकर बर का है कि अलग अलग खेती किसानी बर भुइयाँ अलग अलग तैयार करते। कोनो मांदा बनाए पड़ते तो कोनो में खूब जोते बर पड़ते। तो ये जो नहीं तेन मोर ख्याल से पानी में होवैया फसल आए तो एमा एकर जो खेत है तेला कैसे बनाना है कतका पानी भरना है आवा ये पहले जान लेते। तो मखाना के खेती करे बर किसान भाई मन सबसे पहली कहनों के खेती करन हमन सबसे पहली खेत के तैयारी कैसे करे जाते तेकर बारे में पता होना जरूरी है। तो मखाना नया फसल है तो एकर बर खेत के तैयारी कैसे करे जाए ओकर बारे में मैं मतलब बताना चाहूँ कि सर्वप्रथम तो ये बता देता हूँ कि एला हमन धान के खेत में भी लगा सकथन और तालाब में भी लगा सकथन। तो सबसे पहली इमें 2 बार से 3 बार तक गहरी जोताई करना जरूरी है। गहरी जोताई करने के बाद इमें ट्रैक्टर के द्वारा या देसी हल के द्वारा पाटा चला दिया जाए। ओमें फिर ओकर बाद 2 से 3 दिन के बाद पानी भरे के बाद ओमें फिर एक बार गहरी जुताई करबो और पाटा चला देबो। और इमें खास बात ध्यान में रखने वाला ये है कि अगर तालाब में करत हन तो 4 से 5 फीट तक हमन ला कम से कम पानी चाहिए। और अगर खेत में हमन करत हन तो खेत में करे बर कम से कम 1 से 1.5 फीट के पानी हमन ला चाहिए। पानी रोके बर हमन जो मेड़ बनाथन मेड़ कम से कम 2 फीट के रहे ताकि पानी ओमें रुके रहे। और ये हमारे खेत के मेन जो तैयारी है ओकर बारे में आप मन ला बताया। संगी हो तू मन देख डरे कि हमारे खेत तैयार हो गए। अब जरूरी है बीजा। बिना बीजा के संसार में कोई चीज़ें नहीं हो है। संगी हो भगवान घलो है संसार ले बीजा के रूप में बनाते और 5 तत्वों में डालते। तो एमा जो बीजा है तेन बीजा की मात्रा हमला कतेक लग जाही ये बीजा हमन ला कहाँ से मिल सकत है या बीजा ला ये सीधा लगाना है कि अगर कुछ नर्सरी या पौधा तैयार हो सकत है। और को लो नर्सरी तैयार भी करत हन तो वो नर्सरी ला हमन हाँ खेत में लान के कैसे लगाइन का सावधानी रहे यहू जानना जरूरी है ना। तो आवा जानथन एला। अब खेत के तैयारी होए के बाद हमन एला कैसे लगा सकथन कैसे एकर पौधा ला लगाना है या बीज द्वारा लगाना है एकर बारे में आप मन ला बताना चाहूँ। तो जैसे एला हमन 2-3 विधि से लगा सकथन कि बीज से एला डायरेक्ट छिड़काव करे जा सकते और नर्सरी तैयार करके हमन एवं नर्सरी में भी जो नवजात पौधा मन है ओला रोपाई विधि भी अपनाए जा सकते। तो अगर बीज से हमन करत हन तो एमें लगभग 20 किलोग्राम बीज पर हेक्टेयर के दर से हमला छिड़काव करे पड़ी। और अगर नर्सरी में हमन करना चाहतन तो हमला कम से कम नवजात पौधा जो मन है वो 10,000 नवजात पौधा ये 1 हेक्टेयर पर हमला लगी। और नर्सरी में खास बात आऊ है ये मैं बताना चाहूँ कि वैज्ञानिक विधि से करे बर एला कतार से कतार और पौधा से पौधा 1 बाई 1 मीटर की दूरी या 1 बाई 1.25 मीटर की दूरी में हम एला रोपाई करे जा सकते। 2 विधि से लगाए जा सकते मखाना के फसल ला सीधी बुआई भी करे जा सकते और रोपाई भी करे जा सकते। तो सीधी बुआई करे बर हमन ला 80 से 90 किलोग्राम पर हेक्टेयर के दर से बीज लगी जेला हम डायरेक्ट हमारे खेत में छिड़काव करबो या तालाब में छिड़काव करबो। अब अगर नर्सरी में लगाना है तो नर्सरी पहली तैयार करना पड़ी। आप मन जानते हो सबो जन धान लगाते हो धान लगाए बर भी नर्सरी तैयार करना पड़ते। तो वैसने एकरो बर अगर नर्सरी तैयार करना है नवजात पौधा तैयार करना है तो ये पौधा तैयार करे बर हमन ला 1 हेक्टेयर पर 10,000 पौधा की ज़रूरत पड़ी। और ये 10,000 पौधा तैयार करे बर 20 किलोग्राम बीज जो है वो हमन ला 1 हेक्टेयर पर लगी। और ये नर्सरी द्वारा लगाए बर नर्सरी द्वारा वैज्ञानिक विधि द्वारा अगर हमन लगाना चाहतन तो वैज्ञानिक विधि द्वारा लगाए बर हमन एमें कतार से कतार और पौध से पौध के दूरी जो है तेला 1 मीटर बाई 1 मीटर या 1.25 मीटर बाई 100 मीटर के दूरी ला एमें मेंटेन करथन। अब जैसे कि हमन नर्सरी लगाथन या बीज के द्वारा लगाथन तो जाहिर सी बात है होला हमन ला उपचारित भी करना पड़ी। तो ओकर उपचार करे बर हमन बाइस्टीन के इस्तेमाल करे जा सकते। और 1 किलो बीज ला उपचारित करे बर 2.5 ग्राम बाइस्टीन पाउडर ला इस्तेमाल करे जाते। तो ये तो हो गए संगी हो बीजा की बात। अब बीजा हमारे खेत में डर आ गए। अब का है कि जल प्रबंधन कैसे करे जाए।
जल प्रबंधन बहुत महत्व की चीज़ है और जल भी जो है तो उन्हों बहुत महत्व की चीज़ है। हमारे कम से कम पानी में ज़्यादा से ज़्यादा हमारे फसल हो सके और यहाँ हमला पानी कतका डाले लगी, कतका मात्रा में रखे लगी, कहाँ कहाँ हो सकत है, कतका बार पानी जो है तो बहुत ज़रूरी है शुरू से लेकर आखिरी तक। आवा ये ला जान लेते कोई भी फसल लेबर किसान भाइयों पानी के एकदम अहम रोल रहते। तो पानी में कितना लगते, कब लगते और कितना कितना में पानी साल भर रहना चाहिए। पहली तो मैं आप मन ला ये बता दूं कि ये दोनों प्रकार के फसल है। येला हमन 6 महीना में 2 बार भी एकर से उपज ले सकथन और तालाब विधि में अगर करथन तो ये साल भर के फसल एला माने जाते। लेकिन हमारे यहाँ अभी छत्तीसगढ़ में खेत में करथन तो हमन एला जैसे धान ला 6 महीना में लिए जाते वैसने मखाना के भी प्रोडक्शन जो है वो 6 महीना में लिए जा सकते। तो आप मन ला ये बताना चाहूँ कि हमन जल के बात करत रहें कि खेत में करत हन हमन तो 1 से 1.5 फीट के पानी एमे पूरा फसल के अंत तक हमन ला चाहिए ही चाहिए। और ये पानी ला ओमे रोके रखे बर हमन जो मेड़ ला कम से कम 2.5 फीट के मेड़ बना के रखन ताकि वो पानी में रुके रहे। अब सिंचाई करे बर अगर एक तो वर्षा आधारित सिंचाई में करे जा सकते, दूसरा अगर वर्षा आधारित नहीं है तो 2 से 3 बार 4 बार तक सिंचाई में करे पड़ी। जैसे मैं के शुरू में आप मन ला बताया हूँ कि 1 से 1.5 फीट के पानी में कम से कम होना ही चाहिए। संगियो आज के हमारे जो विषय है मखाना के खेती कैसे करे जाए आधुनिक ढंग से, एकर तो जो चर्चा तेन चलते रही। आवा ले लेथन एक छोटे से संदेश। मेरे साथ बोलो ए बी। अरे नादान, बच्चे को एबीसी सिखा रहा है। अरे काम धंधे की एबीसी तू कब सीखेगा? ये देख विज्ञापन। तेरे जैसे कृषि विज्ञान सीखे हुए युवाओं के लिए भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने एक योजना बनाई है, ACABC। ACABC? जी हाँ, ACABC यानी एग्री क्लिनिक्स और एग्री बिजनेस सेंटर। इसके तहत कृषि विज्ञान पढ़े युवाओं का चयन होने पर उन्हें मुफ्त ट्रेनिंग दी जाती है और हाँ, अपना कारोबार चलाने के लिए बैंक से लोन भी मिलता है। इसके साथ ही अगर युवा अपने इलाके के किसानों की खुशहाली के लिए उन्हें खेती बाड़ी व अपने कारोबार से जुड़ी लाभदायक जानकारी देते रहेंगे तो उन्हें लोन पर 36 से 44% तक की सब्सिडी भी मिलेगी। तब तो मैं जरूर सीखूंगा काम धंधे की ABC। शाबाश, चलो अपनाएं स्वरोजगार, खेती में हो विकास अपार। सहकारिता के बल पर विकास के लिए उठे कदम, जन सहकार की ताकत लेकर आगे बढ़ते जाएं हम। जन जन ने इस क्रांति में है विश्वास जगाया। हम सब ने मिलकर विकास का परचम है फहराया। सहकारिता है अपने विकास की पहचान। नए दौर में सहकारिता ही भारत का अभिमान। कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। गांव-गांव और शहर में बात चली, राष्ट्रीय बागवानी मिशन की लहर चली। आसान हुआ अब फल फूल मसाले उगाना, नर्सरी लगाना और जैविक खेती अपनाना। अब हुआ तकनीकी प्रशिक्षण पाना आसान, विपणन के लिए भी है सहायता के प्रावधान। अधिक जानकारी के लिए जिला बागवानी अधिकारी या राज्य बागवानी निदेशक से संपर्क करें। राष्ट्रीय बागवानी मिशन, जीवन संवारे, खुशियां फैलाए। आत्मनिर्भर किसान भारत की शान। उत्पादन में आत्मनिर्भर होने के साथ साथ फसल की कटाई के उपरांत उपज की हानि को रोकने, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन करने और बीज से बाजार तक के विजन को मजबूती देने के उद्देश्य से 1 वर्ष पूर्व माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक महत्वाकांक्षी केंद्रीय योजना एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की शुरुआत की। इस आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर से कृषि आधारित उद्योग लगाने में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा और बहुत बड़ी गति आएगी। साथियों, अब हम उस स्थिति की तरफ बढ़ रहे हैं जहां गांव के कृषि उद्योगों से फूड आधारित उत्पाद शहर जाएंगे और यही तो आत्मनिर्भर भारत अभियान का संकल्प है।
एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से पात्र लाभार्थी गोदामों का निर्माण कर सकते हैं। छटाई या ग्रेडिंग इकाई, पैकिंग हाउस, सप्लाई चेन और कोल्ड चेन जैसी सुविधाएं या फिर प्राथमिक कृषि प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना कर सकते हैं। इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को 2 करोड़ रुपए तक के ऋण पर अधिकतम 7 वर्ष के लिए ब्याज में 3% तक की छूट दी जा रही है। ऋण पुनर्भुगतान के लिए 6 महीने से 2 वर्ष तक मोरेटोरियम की सुविधा भी उपलब्ध है। इस योजना ने अब तक सफलता की कई मिसालें कायम की हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश के लाभार्थी श्री विपिन त्रिपाठी ने एग्रीकल्चर वेस्ट से बायोफ्यूल बनाने का इनोवेटिव प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाया है। लोन मिलने की वजह से हम समय पर सारी मशीनों का प्रोक्योरमेंट और सारा सिविल वर्क टाइम पे करवा पाए, जिससे ये प्रोजेक्ट को लगाना संभव हो पाया। राजस्थान के लाभार्थी श्री यशवर्धन मुंद्रा ने सॉर्टिंग एंड ग्रेडिंग यूनिट लगाकर रोजगार के अवसर पैदा किए हैं। कर्नाटक की महिला उद्यमी श्रीमती ममता वी ने प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाकर प्रगति की नई राह चुनी है। ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಉದ್ಯಮಿಗಳನ್ನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ನಾವು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣಕಾರಕವಾದಂತ ಈ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫಂಡ್ ಇಂದ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಷ್ಟು ಯೋಜನೆಗಳು ಆಯೋಜನೆಗಳು ಉತ್ತಮಗೊಂಡಿದೆ। राजस्थान के लाभार्थी श्री दिनेश भट्टर ने जीरे की प्रोसेसिंग यूनिट लगाकर आसपास के ग्रामीणों को आत्मनिर्भरता प्रदान की है। महाराष्ट्र के लाभार्थी श्री अनूप कुमार मोहता ने वेयर हाउस बनाकर अन्न भंडारण को सुनिश्चित किया है। आज देश के कोने कोने से किसान, कृषि उद्यमी, किसान उत्पादक संघ, प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां, स्वयं सहायता समूह और कृषि उपज मंडियां इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। संदेश के बाद संगवारी हो तुहर मन के फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। अब बारी है हमार खेत के तैयार हो गए है, बीजा डरा गए है, पानी के हम प्रबंध कर डरे हन। अब जरूरी ये है कि एमा हमला खर पतवार ला कैसे दूर करना है और खातू कैसे डालना है। तू मन जानता हो कि खर पतवार एक ऐसे खतरनाक चीज़ है जो हमारे तैयार पौधा के खातुअल घलो खाते और पौधा मन ला कमजोर घलो करते और नाना प्रकार के रोग घलो लान सकते। तो एमा खर पतवार हो जाए तो ओला कैसे दूर करना है और संगे संग में एमा खातू ला कतका मात्रा में कब डारे बर पड़ी कि खातू लगी कि नहीं लगी, कौन सा खातू लगी जानबो ना एला। जैसे हमन नर्सरी पौधा लगा दें तो पौधा लगाए के बाद 7 से 10 दिन के अंतराल में शुरुआती दौर में हमन एमें हैंड वीडिंग करतन। हैंड वीडिंग मतलब हाथ से जो अनवांछनीय पौधा अगल बगल में उगत है वो मन ला निकाले जाते और 30 से 45 दिन के इस अंतराल में तेज़ी से जो एक पौधा हमारे बढ़े लग जाते, मखाना के पौधा तेज़ी से बढ़े लग जाते, तो बाद में इनमें फिर खरपतवार के समस्या जो है ने वो ज़्यादा नहीं आए। एक बाद हमन बात करबो अब कि इनमें खाद कैसे डालना है, कितना डालना है, का मात्रा में डालना है। तो औसतन में नत्रजन, स्फूर और पोटास NPK जला कहे जाते वो 100-60-40 के मात्रा में किलोग्राम जो है पर हेक्टेयर के दर से इनमें डाले जाते और इनमें 1 से 2 टन हमन ऑर्गेनिक जो कार्बनिक है हमार है जो वर्मी कंपोस्ट है या हमार गोबर खाद है वह वाला 1 से 2 टन पर हेक्टेयर के दर पे इस्तेमाल करे जा सकते। तो ये हुई संगी हो खाद प्रबंधन और खरपतवार के बाद। अब जरूरी ये है जो फसल मन ला कोनो भी फसल होए ओला नुकसान पहुंचा सकते वो आए रोग और कीड़ा। तो क्या एमा रोग और कीड़ा लगते का लगते तो कौन कौन प्रकार के रोग और कीड़ा लगते ओकर का चिन्हारी है और कहूँ ऐसे कोई काम करीन का जेम रोग राई कम हुआ है। अब मान लो रोग राई लगी गे तो ओला कैसे दुरिया करे जाए आवा यहूल पूछता हमारे सिन्हा जी से। इनमें वैसे ज़्यादातर अन्य फसलों के तुलना में तो बहुत कम रोग और कीट के प्रकोप देखे जाते, लेकिन समानतः इनमें शुरुआती दौर में एफिड के प्रकोप देखे जाते। जो नवजात जो पौधा मन होते ओला ओकर में एकर प्रकोप देखे जाते एफिड के। और एकर से निदान पाए बर का करना चाहिए ओकरो बारे में मैं अपन ला बताना चाहूँ। एकर से निदान पाए बर इनमें 0.5% नीम तेल के घोल लगा छिड़काव करना चाहिए और अगर रासायनिक उपचार करना है तो डायफेंथुरॉन 50 WP 240 ग्राम प्रति हेक्टेयर के दर से इनमें छिड़काव करना चाहिए। ये मैं आप मतलब बताया हूँ एफिड के बारे में। और इनमें एफिड के अलावा जड़ भेदक और केसवर्म ऐसे टाइप के भी कीड़ा बीमारी में लगे के संभावना बनते
तो ओकर बर हमन ला का करना चाहिए, जड़ भेदक के बचाव बर 25 किलोग्राम नीम के खल्ली ला अगर प्रारंभ में ही खेत के तैयारी के समय अगर एला छिड़काव कर दिया जाए तो एकर से निदान कुछ हद तक पाए जाते। और एकर अलावा अगर रासायनिक उपचार में जाना है हमन ला तो क्लोरेंट्रिनिलप्रोल 18.5% SP 60 मिलीलीटर प्रति एकड़ के दर से छिड़काव करना है। संगी हो रोग राई ले निपटे के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण की चीज़ वो होते कि हमार तैयार फसल या तैयार खेत से कैसे ओला घर तक लाना है। तो ये जो फसल है मखाना की जो फसल है तेना ला हम कैसे जानबो कि यह टोरे के लायक हो गए है, ओमा का लक्षण दिखी, ओकर टोरे की विधि का हुई, का ये लुआवे नहीं और का होते, कैसे ढंग से एला हमला निकालना है खेत से बाहर एला जानथन। और ले लान के घर में भंडारण करना है तब भंडारण करे बर कौन कौन बात के हमला ध्यान रखेल पड़ही, कतका तापमान लगी, कैसे ढंग से ओकर भंडारण हो सकत है, कतका दिन में हो सकत है, आवा यहू जान लेथन। नर्सरी जैसे हमन रोपाई कर डालें, अब रोपाई करे के बाद लगभग 2 से 3 महीना के अंदर इमें फसल में जो पौधा तैयार हो गए है, पौधा तैयार हमन जो अभी देखा था ये पौधा पूरी तरह से फैल जाते और पौधा तैयार होने के बाद इमें चमकीला बैगनी कलर के फूल और ओकरे साथ फल आना चालू हो जाते। और ये प्रक्रिया आगे 30 से 35 दिन और में आगे जब बढ़थन हमन तो पूरी तरह से परिपक्व हो जाते और परिपक्व होने के बाद जो हमार फल है वो ही फल एक तरह से पूरा फट जाते और बस्ट हो जाते। बस्ट होने के बाद उनमें से बीजा मन जेला हमन मखाना फल कथन, जो मखाना बीज जेला कथन, वो मन पूरा छरिया जाते खेत मन में, ये पानी मन में पूरा छरिया जाते। और ओकर बाद उनमें एक फ्लैसी पार्ट जो कहना चाहिए अगर हम इंग्लिश में बोलो, एक फ्लैसी पार्ट में लगे रहते, बैगनी कलर के चमकीला पदार्थ लगे रहते, वो सूर्य के रोशनी पड़े से सड़े के बाद वो बीज भारी होते और बीज भारी होने के बाद 2 से 3 दिन में बीज में अंदर कीचड़ में चले जाते। पौधा मन ला पत्ता मन ला काट दिए जाते, काटे के बाद ओला एक तरह से साइड करे जाते। साइड करे के बाद वो पौधा मन 10 से 15 दिन के अंतराल में सड़ जाते और सड़ जाते तो ओला फिर हमन बाहर निकाल देते और ओकर बाद फिर हमन गाजा नामक उपकरण एक हमारे मन के पास है, ओकर से फिर जो कीचड़ में जो हमारे बीजा मन जो बुझागे है वो बीजा मन ला फिर उनमें से छान के हमन बाहर निकालथन। पानी से जब हम ओला छान के जब बाहर निकाला थन तो निकाले के बाद ओला एक ऐसे स्टोरेज टैंक बनाया जाए या ऐसे जहाँ नमी बरकरार रहे, वहाँ पे नमी बरकरार रहे और पानी में डुबो के ही ओला हमन रख सकथन। और पानी में डुबो के रखे से ओला हमन 4 महीना 5 महीना 6 महीना तक ओला आराम से रखे जा सकते, ताकि वो बीज ला फिर कोई ला जैसे नर्सरी लगाए बर बेचना है या कोई ला दूसरा ला कोई फसल लगवाना है दूसरा किसान मन ला तो वो मन ला बेचे बर और जब नमी से निकाल के ही वाला बेचबो या ओकर फिर से नर्सरी तैयार करके नर्सरी ला भी ओकर बेचे जा सकते। मखाने का बॉटनिकल नाम यूरल फेरोक्स सलीब है, जो साधारण बोलचाल की भाषा में कमल का बीज कहलाता है। इसे गर्म और शुष्क जलवायु वाले क्षेत्रों में उगाया जाता है तथा इसे कुरूपा अखरोट के नाम से भी जाना जाता है। पूरे भारत में तकरीबन 15,000 हेक्टेयर के खेत में मखाने की खेती की जाती है। मखाने की खेती के लिए जल भराव वाली भूमि की आवश्यकता होती है। इसके पौधों पर कांटेदार पत्ते पाए जाते हैं व इन्हीं पत्तों पर बीजों का विकास होता है। मखाने की खेती के लिए चिकनी दोमट मिट्टी सबसे अच्छी होती है तथा जलाशयों, तालाबों व निचली जमीन में रुके हुए पानी में इसकी अच्छी उपज होती है। मखाने की खेती की अधिक पैदावार के लिए अच्छे और उन्नत बीजों का होना भी बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आप प्रमाणित बीज का ही उपयोग करें। मखाने की खेती की अब कई विधियां उन्नत हो चुकी हैं, जिसमें तालाब विधि, रोपाई विधि व नर्सरी विधि शामिल है। लेकिन इनमें सबसे उपयुक्त, आसान और किफ़ायती तालाब विधि है। मखाने के बीजों की रोपाई तालाब की निचली सतह पर की जाती है। बीज रोपाई से पूर्व तालाब में मौजूद खरपतवार को निकालकर सफाई कर लेनी चाहिए। इससे पौधों को आरंभ में किसी तरह के रोग लगने का खतरा कम हो जाता है।
बीज निकलने के 2 माह पश्चात यह पककर तैयार हो जाता है और पके हुए बीज पत्तियों से अलग होकर पानी की सतह पर तैरने लगते हैं। यह बीज 1 से 2 दिन तैरने के बाद पानी के नीचे चले जाते हैं। किसान भाई इन्हें बाद में पौधों को हटाने के बाद निकालते हैं। पानी से निकाले गए बीजों से छिलके को हटाकर साफ कर लिया जाता है। 2 या 3 दिन बाद फिर से भूनकर लकड़ी के हथौड़े से तोड़कर या पीटकर छिलके को अलग करने का काम होता है। इसके बाद इन बीजों से लकड़ी और हथौड़ी का इस्तेमाल कर मखाने के लावे को निकाल लिया जाता है। मखाना पॉपिंग का काम बड़ा ही मुश्किल भरा है। अब वैज्ञानिकों ने इसका हल खोज लिया है और पॉपिंग के लिए एक ऑटोमेटिक मशीन तैयार की है। इससे मखाना पॉपिंग का काम काफ़ी आसान हो गया है। तो संगियो हमला पूरा विश्वास है कि तुहू मन है जिन छोटे किसान है तेन मन है जेखर मन में कम खेत है लेकिन कहूँ पानी की व्यवस्था अच्छा है तो मखाना के खेती तू मन कर सकत हो। काबर के नाना प्रकार के खेती करे से फसल के चक्र घलो बदलते और फायदा घलो है ज़्यादा होते। तो हमारे छत्तीसगढ़ के किसान भाई संगवारी हो आज के बताया के हिसाब से मखाना की खेती करो, खूब कमाओ। अवैया दरी बार फिर एक नवा जानकारी लेके आपके सेवा में हाजिर हो तल जम्मो संगवारी मल्ला। जय जोहार।